मैं शमा अवामी इदारे की जानिब से हाफिज इकराम का इस्तकबाल करता हूँ। आमिन सर से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ। आमिन सर का भी इस तकरीरी मुकाबले में हम इस्तकबाल करते हैं। अब माइक पे तशरीफ ला रही है अंसारी कमरुन्निसा इकबाल अहमद और तैयार है मोमिन अलीजा मेराज अहमद। मोमिन अलीजा मेराज अहमद यहाँ पे आके स्टेज के पास कुछ भी बैठ जाए। मोमिन अलीजा मेराज अहमद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब माइक पे तशरीफ ला रही है मोमिन अलीजा मेराज अहमद और तैयार है मोमिन अरफात मोहम्मद मुजीब। मोमिन अरफात मोहम्मद मुजीब यहाँ पे कुर्सी पे आके बैठ जाए। मोमिन अरफात मोहम्मद मुजीब कुर्सी पे आके बैठ जाए और माइक पे तशरीफ ला रही है मोमिन अलीजा मेराज अहमद नंबर शुमार 28। जज साहिबा नोट करें नंबर शुमार 28। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये थी अलीजा। अब माइक पे तशरीफ ला रहे हैं मोमिन अरफात मोहम्मद मुजीब और यहाँ पे आके बैठ जाए मोमिन उमामा खालिद असगर। मोमिन उमामा खालिद असगर यहाँ पे आके बैठ जाए बेटा। माइक पर है मोमिन अरफात मोहम्मद मुजीब। उन्वान है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी अजीम कामयाबी है नंबर शुमार 29। जज साहिबा नोट करें नंबर शुमार 29। मुकर्रिर है मोमिन अरफात मोहम्मद मुजीब।
को 3 सांस में पियो, उसको जोड़ों की दर्द की बीमारी नहीं होगी और उसके पेट बाहर नहीं आएंगे। जो बात मेरे रसूल ने 1400 साल पहले कही थी, उसे आज साइंस तस्लीम करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर में रब्बे कदीर से दुआ है कि हम सबको सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आमीन आमीन सुभान अल्लाह। अब माइक पर आ रही है मोमिन उमामा खालिद असगर और तैयार है अंसारी इकरा मोहम्मद इरफान। अंसारी इकरा मोहम्मद इरफान यहाँ पे कुर्सी के पास आके बैठ जाए। अंसारी इकरा मोहम्मद इरफान माइक पर है नंबर शुमार 30 मोमिन उमामा खालिद असगर। अस्सलाम वालेकुम। खोल कर देख जो लिखा है कुरान में, फायदा क्या है जो रखा है जिसदान में। सदर महफिल मुअज़्ज़ज़ अहले मीज़ान और सामीन इकराम, रहमतुल सत्ताने साहब मुक़द्दस कुरान में है, मईशत के उजाले कुरान में है, तो तदब्बुर का जमाल भी कुरान में है, तरक्की के दरख्शा उसूल कुरान में है, तो तबाही की वजूहात भी कुरान में है। मगर अफसोस सद अफसोस कि उसी कुरान पाक के ज़र्री दर्स को हमने भुला दिया और नौबत यहाँ तक आ पहुंची। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। हज़रत शाह का यही दमंगेज़ कलाम मेरा आज का मौज़ूए सुखन है। दिल के नया खानों से ये आवाज उभरती है, दर्स कुरान को अगर हमने न बुलाया होता। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए दरीचे कुरान से हालाते हाज़ा पर एक ताराना निगाह डालते चले। हमने क्या खोया क्या पाया, मसले कश्मीर से लेकर मसले फलस्तीन तक, गुआंतानामो के जेल खाने से लेकर मकोका और पोटा की अदालत तक, हर जगह बेबस मुसलमान। उजड़ी मईशत से लेकर बिगड़ी माशरत तक, इराक व अफगानिस्तान से लेकर यूपी के मुजफ्फरनगर तक, खानुमा बर्बाद हो मुसलमान। कभी भागलपुर में करहाता है मुसलमान, तो कभी मीरठ मलजाना में सिदकता है मुसलमान। कभी मुंबई के खौफनाक फसादात को याद करता है मुसलमान, तो कभी गुजरात की नस्लकुशी पर मातम करता है मुसलमान। हज़रत कौन है इसका जिम्मेदार, अक़वाम मुत्तहिदा या व्हाइट हाउस, साइली खुफिया एजेंसी मोसाद या आरएसएस के भगवा अलमबरदार? नहीं, इनमें से कोई नहीं। यकीन जानिए इनमें इतनी ताकत ही नहीं होती। दर्स कुरान को अगर हमने न बुलाया होता। दोस्तों, इकबाल के बुलंद परवाज़ शाहीन हैं हम, तारिक बिन ज़ियाद की सोख्ता कश्ती के वारिस हैं हम, मोहम्मद बिन कासिम की तेज तलवार भी हम, सरज़मीन करबला को खून से सुर्ख करने वाले भी हम, और आतिशे नमरूद को आग दिखाने वाले भी हम। फिर ऐसा क्या हो गया कि आज कहना पड़ रहा है, मिस्मार के मस्जिद का मंजर न रुलाया होता, मिस्मार के मस्जिद का मंजर न रुलाया होता, कैसर किस्रा भी हमने न गवाया होता, महर अंजुम भी होते जंजीर पा में हमारे, दर्स कुरान को अगर हमने न बुलाया होता। ऐ मोमिनो, कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है, अंतुमुल आलमना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम इन गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। जहाँ सूरज से दौड़ाइए और बताइए तो सही क्या हम गालिब हैं? हरगिज नहीं, इसलिए कि हमने अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के फरीज़े को छोड़ दिया। भूल गए हम वातसीमु बिहब्लिल्लाहि जमीअ का दर्स, याद नहीं रहा मय्यन का उन्नास का हुक्म। तभी तो सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। ऐ भटके मुसाफिरों, आज जरूरत है फिर उसी नुस्खे कीमिया के और आग पलटने की, ताकि फिर कोई दिल मुस्तरीब ये ना कह सके, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थी मोमिन उमामा। अब माइक पे तशरीफ ला रही है अंसारी इकरा मोहम्मद इरफान और तैयार रहे मोमिन अलीशा अरसद। मोमिन अलीशा, एक मिनट बेटा, अलीशा अरसद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हम माइक पे आ रही है मोमिन अलीशा अरशद अहमद। इसके बाद तैयार है यहाँ पे तशरीफ लेके आए स्टेज के बाद मोमिन अदनान मुश्ताक अहमद। मोमिन अदनान मुश्ताक अहमद माइक पर है। मोमिन अलीशा अरशद नंबर शुमार 32। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब माइक पे आ रहे हैं मोमिन अदनान मुश्ताक अहमद और तैयार रहे
मोमिन सफ़ा मदनी शफीक अहमद। मोमिन सफ़ा मदनी शफीक अहमद ये कुर्सी के पास आके बैठ जाए। माइक पर है मोमिन अदनान मुश्ताक अहमद। जज साहबान नोट करें, नंबर शुमार 33 मोमिन अदनान मुश्ताक अहमद। उन्वान है नौजवान नस्ल दीन से दूर क्यों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब सदर मोहम्मद सामीन इकराम, मेरी तकरीर सुनने से पहले एक बार दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मेरी तकरीर का उन्वान है नौजवान नस्ल दीन से दूर क्यों। आज कौन सा दर्द रखने वाला दिल है जो मुसलमानों की और इनकी नादारी और इनकी बेरोजगारी पर आंख आंसू ना पाती हो। मुसलमानों की बादशाहत गई, दौलत गई, वक़ात गया, सिर्फ एक वजह से, वो ये है कि हमने शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी छोड़ दी और हमारी ज़िंदगी इस्लामी ना रही। हमें खुदा का खौफ, नबी की शर्म ना रही और आखिरत का डर ना रहा। मुसलमानों में हर किस्म के ऐब मौजूद है और मुसलमान खेल कूद तमाशे वगैरह में मुस्लिम कौम में जमा है। ये देखकर खून के आंसू रोना पड़ता है। मौजूद सामीन, आज मुसलमान अफसोस ज़दा है कि हम ये दिन बदमाशियों को मिटाने आया और इसी दिन के मानने वाले आज बदमाशियों में अव्वल नंबर है। यही वजह है कि आज हम इस्लाम से दूर हैं। हम इस्लाम से दूर हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिन सफ़ा मदनी शफीक अहमद गालिबन घर हाजिर है। आज के बाद नंबर शुमार 35 मोमिन मोहम्मद हुज़ैफ़ा शकील अहमद। मोमिन मोहम्मद हुज़ैफ़ा शकील अहमद। इसके बाद तैयार रहे मुक़द्दस जहां असरार अहमद। मुक़द्दस जहां असरार अहमद यहाँ पे कुर्सी के पास आके बैठ जाए। मुक़द्दस जहां असरार अहमद कुर्सी के पास आके बैठ जाए। माइक पर है मोमिन मोहम्मद हुज़ैफ़ा शकील अहमद। उन्वान है सीरत रसूल की पैरवी अजीम कामयाबी है। हुज़ैफ़ा के बाद तैयार है मोमिन मोहम्मद मुज्तबा शकील अहमद। मोमिन मोहम्मद मुज्तबा शकील अहमद यहाँ पे आगे बैठ। मेरी तकरीर का उन्वान है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी अजीम कामयाबी। आइए कुछ अर्से मारूफ से कबल हम और आप मिलकर सियारी कायनात के मरकज़ अकीदत सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में दूध का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी कर। तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मुसलमान पूरी दुनिया में फैले हुए फिर भी जिल्लत रसवाई का शिकार है। दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, क्या वो अपने मकसद हयात को फरामोश कर दिया है। अपने नबी के बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारने के बजाय वो तहज़ीब और तमद्दुन का शिकार हो रहे हैं। हम अपनी तबीयत के गुलाम बन गए। हमने सीरत मुस्तफा को पसे पलट डाल दिया है। याद रखो मुसलमानों, ये कौम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के वक़ार सिर्फ और सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की कोशिश पर है। अल्लाह पर है।
ये कौन सी मुस्लिम न्यूज वगैरह पे चलने पे है? तुम ये चाहते हो कि दुनिया तुम्हारा एहतराम करे, तुम्हें इज्जत की निगाह से देखे, तो तुम अपनी जिंदगी सीरत मुस्तफा के साँचे में डाल लो। तुम तो अब शरीयत और सुन्नत के मुताबिक तुम अपनी रोज गुजारने लगो। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी अस्वाई हसना, बेशक रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। किसी फिल्म स्टार को अपना रोल मॉडल बनाने की बजाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी को किसी फिल्म स्टार को अपना रोल मॉडल बनाने की बजाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर जिंदगी गुजारने में कोशिश करे। मैं इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। तरीका मुस्तफा को छोड़ना वजह है बर्बादी, तरीका मुस्तफा को छोड़ना वजह है बर्बादी, इससे कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। खुदा हाफिज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब माइक पे बेटा माइक पे तशरीफ ला रहे हैं मोमिन मोहम्मद मुस्तफा।